एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 17 देखेंगे। इसका प्रकरण है वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्लान और वीक लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उपविषय अंक गणित, फिर प्रकरण वर्ग और वर्गमूल। कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों को गणितीय संप्रति एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणितीय विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति को विकसित करना। फिर चौथा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञान, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल का प्रत्यय कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल के उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा, अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल का प्रयोग का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके आगे आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल की गणना कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल का चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा, अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल प्रकरण के अध्ययन में रुचि ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा पॉइंट, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पटवा संकेतक, तीसरा कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में पहला है शिक्षण अधिगम वस्तुएं, विधि प्रविधि श्याम पटकार और छात्र का क्रिया में पहला क्वेश्चन कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के मध्य में कौन सी संख्या होती है। तो विद्यार्थी क्रिया में पूर्णांक संख्या होती है। विधि होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि श्याम पटकार में पूर्णांक संख्या। दूसरा, यदि एक पूर्णांक संख्या 3 को उसी से गुणा किया जाए तो क्या मान प्राप्त होगा। 9 प्राप्त होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा, 4 में 12 जोड़ने पर क्या आएगा, तो 16 आएगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। चौथा, 16 का वर्ग और वर्गमूल बताइए। आज प्रश्नोत्तर, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन, आज हम कक्षा में वर्ग और वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में वर्ग समस्याओं के गुणधर्म, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल प्रकरण का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में पहला छात्र का क्रिया में विकास प्रश्न आता है कि 5 × 5 = 25 आता है, तो 25 क्या है, तो ये 5 का वर्ग है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। आप इसको स्पष्ट करेंगे कि जब किसी पूर्णांक संख्या को उसी संख्या या संख्या से गुणा किया जाता है तो हमें जो मान प्राप्त होता है वह पूर्णांक संख्या का वर्ग कहलाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। एग्जाम्पल 6 × 6 = 36 प्राप्त हुआ, तो 36 का वर्ग है 6 और 4 × 4 करने पर 16 प्राप्त होता है, जो 4 का वर्ग है। विद्यार्थी आपके बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। बोध प्रश्न में पहला होगा कि 6 × 6 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, तो 36 प्राप्त होता है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, पूर्णांक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, तो वर्ग प्राप्त होता है। आपने जो भी स्पष्ट किया उसको आप यहाँ से आप पटकार में लिख देंगे। फिर आता है दूसरा, शिक्षण बिंदु वर्गमूल, जिसमें अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल का प्रयोग प्रदर्शन करते हैं। विकास प्रश्न में होगा कि पहला 81 किस का वर्ग है, तो 9 का वर्ग है। अब दूसरा, वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा। आप इसको स्पष्ट करेंगे कि वर्गमूल को हम रूट से दर्शाते हैं। वर्गमूल को हल करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना एक संख्या 64 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर वर्गमूल चिन्ह को लगाते हैं। चूँकि 64 संख्या 8 का वर्ग है, अतः 64 का वर्गमूल 8 होगा। इसी कारण 100 का वर्गमूल, तो इसमें आप विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा और जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आपसे आप पटकार में लिख देंगे कि वर्गमूल, उसका एग्जाम्पल, उसको सॉल्व करके दिखा देंगे। अब आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला है कि 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो यहाँ पे 10 होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, इसका रूट होता है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा शिक्षण बिंदु आता है वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि, जिसमें अभिरुचि होगा। विद्यार्थी वर्गमूल व वर्ग प्रकरण
के अध्ययन में रुचि ला सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा कि 49 संख्या कौन सी संख्या है, तो वह पूर्ण संख्या है। और दूसरा वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि बताए, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा। इसको आप स्पष्ट करेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए उदाहरण लेते हैं। 49 एक पूर्ण संख्या है जिसमें से 7 का भाग देते हैं, क्योंकि छोटी संख्या 7 है जिसका 49 में भाग जाता है। 49 में 7 का भाग देने पर 7 प्राप्त होता है, पुनः 7 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। अतः 49 को दो गुणनखंड 7 × 7 प्राप्त होते हैं। अब दो संख्या के जोड़े बनाएंगे और इसमें एक जोड़ा जाएगा, अतः 49 का वर्गमूल 7 होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रावधि होगा। बोध प्रश्न में होगा कि 49 के गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, तो 7 × 7 हुआ। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा, इन विधि में से कितने जोड़े बनाए जाते हैं, तो दो की संख्या के जोड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप श्याम पटकार में लिख देंगे। गुणनखंड विधि 49 और फिर आता है श्याम प्रसारण। श्याम प्रसारण में डेट, क्लास, विषय कालांश, अवधि, प्रकरण, फिर वर्ग, फिर वर्गमूल, इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, कक्षा कार्य, जिसमें पहला है वर्गमूल को उदाहरण से ही समझाइए। दूसरा, वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि बताइए। तीसरा, 84 और 100 का वर्गमूल ज्ञात करिए। फिर निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्याम प्रसारण उतारने का निर्देश देकर श्याम कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर गृह कार्य में है पहला क्वेश्चन 64 और रूट में, और दूसरा रूट 121 का हल बताइए। फिर दूसरा रूट 49 का गुणनखंड विधि से हल बताइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।